अमन भाई, हाँ, 2-2 मिनट तय कर लो, ऐसे बात करने में मजा नहीं आएगा। 2-2 मिनट तय कर लो। चलो अगर इसी मौजू पर ये बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मौजू पर करेंगे, दरूद व सलाम पर ही बात कर लेंगे। कौन सा बड़ा मसला है? जिसको भी बात करनी कर लो मुझसे, जो भी बात। चलो ठीक है, हाँ सुनो, हाँ तो रजा देवबंदी मुनाफिक हो जाएगा, अगर बीच में बोला वो भी मुनाफिक साबित होगा। और जो जवाब दिए बगैर भागेगा, दलील पेश किए बगैर भागेगा, वो पक्का मुनाफिक। मेरे पे वक्त 15 मिनट तक बात कर ले। हाँ मेरे पास, हाँ सुनो कबूल है ना शर्त? जो बगैर दलील दिए बगैर जवाब दिए भागेगा, वो पक्का मुनाफिक। हाँ, अगर वो जवाब चलो ठीक है, नहीं आया तो तुम्हारी वो जहालत होगी। बात नहीं है, दलील वो अवाम फैसला करेंगे कि कौन सही दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। हाँ जवाब नहीं आया अवाम। हाँ नहीं वो तो चलो सुनो चलो ये अच्छा ये बताओ कि दरूद सलाम के ताल्लुक से तुम्हारा मौक़िफ़। अरे यार पेश करें। अरे मैं तुमसे क्या, सुनो मैं ये पूछ रहा हूँ कि दरूद सलाम के ताल्लुक से तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जब मौक़िफ़ पेश किया जाएगा तो देखेंगे कि मौक़िफ़ में इख्तलाफ है या इत्तिफाक है। इत्तिफाक अगर होगा तो कोई बात नहीं, इख्तलाफ होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो पहले आप अपना मौक़िफ़ पेश कर दे दरूद सलाम के बारे में। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अच्छा, सबसे पहली बात मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, एक मिनट होल्ड ऑन। सबसे पहली बात मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा दरूद पर क्या आपका इख्तलाफ है। मेरा दुरूद पर इख्तलाफ नहीं है, मेरा इख्तलाफ इन पर इस चीज का है कि ये जो खड़े होकर मस्जिद में मुतअय्यना वक्त पर जमात बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मेड इन इंडिया दुरूद भेजते हैं कि करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम, इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये दलील कुरान और हदीस पे कहाँ से आप पर आ गई कि आप एक वक्त मुतय्यन कर लें फजर की नमाज के बाद और उस मुतय्यना वक्त पर आप अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजें। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से साबित है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से ये बाहिर है? इसकी वजाहत कर दे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सामिईन व नाज़रीन, मैंने इनसे पूछा था कि भाई तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है, तो इन्होंने अपना मौक़िफ़ में से कुछ भी पेश नहीं किया, डायरेक्ट अपना एतराज़ पेश किया। तो चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये एतराज़ जो आपने किया है कि एक वक्त मुतय्यन करके फजर के बाद जो आप सलाम पढ़ते हैं, इससे हमारा इख्तलाफ है, तो बराए मेहरबानी पहले आप मुझे बता दें कि इस अमल को आप क्या समझते हैं? नाजायज़ समझते हैं, शिर्क समझते हैं, हराम समझते हैं, बिदअत समझते हैं? इसकी वजाहत करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आप, क्योंकि मैं इसको जायज़ समझता हूँ तो मेरे ज़िम्मे होगी कि मैं जवाज़ पर दलील पेश करूँगा। अब आप क्या, आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। हाँ मोहम्मद रज़ा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला, आवाज़ कट रही है। आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ये कहा कि मैंने अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया। जब मैंने कह दिया इनसे वाज़ेह तौर पर कि मेरा दुरूद पर, इन्होंने कहा कि दुरूद के मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश करें। मैंने कह दिया कि मेरा दुरूद पर कोई इख्तिलाफ नहीं है आपसे। दुरूद हम भी मानते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पढ़ा है और अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। मेरा इख्तिलाफ ही नहीं तो मौक़िफ़ क्यों पेश करूं? जहां पर हम मुश्तरका हैं वहां पर हम इश्तिराक पर बात क्यों करें वक्त को ज़ाया करते हुए? अब आपका ये कहना कि मैं इसको जायज़ मानता हूँ, तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अंकरा, कि मुद्दई की जिम्मे है दलील का पेश करना, इनकार करने वाला दलील नहीं देगा। मुझसे कह रहे कि दलील दो। इस हदीस की जद में आकर अब तो मुद्दई हो गए, क्योंकि किसी चीज के जवाज के लिए उसका दलील का होना लाजिम है। अब इन्होंने जायज कहा है तो ये जायज की दलील में, अब मुझसे कह रहे आप क्या समझते हैं? भाई अगर आपने इसको जायज दलील से कर दिया तो मैं इसको नाजायज कुछ भी नहीं समझूंगा, मैं भी इसको जायज तस्लीम कर लूंगा दलील की बिना पर। लेकिन आपने कहा है कि मैं इसको, और ये ध्यान रखिएगा आपने इसको मुख्तस किया है, इनफिरादियत पर आपने कहा है।
اب آپ کو مختص دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس سے خود مستثنا کر دیا ہے کہ درود میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا عمل ہے فجر کے بعد، یہ مختص یہ ہے، تو مختص کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی مجھ کو۔ اب جب آپ جائز کی دلیل دے دیں گے تو ہم جائز کو تسلیم کریں گے، آپ مجھ سے حکم نہیں پوچھیں گے پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو یہ کیا پیش کرے گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جواز کی دلیل پیش کریں، اور ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ یہ عمل پر حکم نافذ کر سکے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، قرآن مجید رشید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اب جس کو چیڑ ہو، جلن ہو، تو وہ کون ہے؟ اس آیت سے بالکل واضح ہے، اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی خوب درود بھیجو۔ اب اس میں درود اور سلام بھیجو، تو اس میں درود اور سلام بھیجنے کا تو ذکر ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ فجر سے پہلے بھیجو بعد میں مت بھیجو، ظہر سے پہلے بھیجو ظہر سے بعد میں مت بھیجو۔ تو اس آیت کریمہ میں مطلقاً درود و سلام کو بھی جو ہے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی فجر کے بعد پڑھتا ہے تب بھی اس آیت پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی پہلے پڑھتا ہے تب بھی اس آیت پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے فجر میں نہیں پڑھتا، ظہر میں پڑھتا ہے تب بھی اس آیت پر عمل کرتا ہے، کوئی ظہر میں نہیں عصر میں پڑھتا ہے تب بھی اس آیت پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید ہی نہیں لگایا۔ اب رضا وہابی نے قید لگا کر کے اللہ رب العزت کے جو ہے حکم پر دخل پیش کیا ہے، تو اب اس کو جو ہے دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ فجر کے وقت متعین کر کے پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ ان کو دلیل پیش کر، ہم تو دکھائیں گے قرآن و حدیث نے پر جو حدیث پاک میں جو جواز کے تعلق سے دلیلیں ملتی ہیں تو وہ ہم الحمدللہ پیش کریں گے، لیکن پہلے یہ پیش کر دے دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کون ہے جنہوں نے کہا کہ فجر کے وقت جو ہے آپ درود و سلام نہ پڑھا کر کے کھڑے ہو کر کے ایک دلیل پیش کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ کہتے ہیں اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ناجائز ہونے کی، یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جب آپ نے کسی چیز کو جائز کہہ دیا اور اس پر دلیل عائد کر دی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ جو جائز دلیل ہو اس کو میں ناجائز کہہ دوں اپنی طرف سے تعصب میں؟ وہ تو ایک بریلوی جماعت ہے کہ تعصب میں کہتی ہے۔ اچھا، دلیل کیا پیش کیے ہیں؟ پہلے تو میں ایک لقمہ لینا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو جماعت کے ساتھ سلام پڑھنا ہے، یہ کیا مطلب درجہ رکھتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ارے میں نے کہہ دیا جائز ہے، جائز ہے، میں نے کہہ دیا حیثیت جائز کی ہے۔ کوئی کھڑے ہونا یہ کوئی گناہ نہیں، کھڑا ہونا جائز ہے، باقی درود اور سلام پر ثواب ملتا ہے۔ حیثیت بتائیے، حیثیت۔ ارے حیثیت جائز جائز جائز، یہ شرعی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا چل دلیل، اچھا سنو مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ہے ہاں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ جمعہ نہیں ہے، جمعہ ہے، جمعہ ہی پڑھا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ اب یہاں پر واضح طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ تم نماز کی طرف جاؤ، جمعہ کی طرف، جب ندا کہہ دی جائے۔ اب بیچ میں نہ بول، منافق ثابت ہوگا ورنہ۔ اب واضح طور پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز اب کوئی کہہ دیتا ہے کہ جائز ہے اور مسلمان پر، تو بھائی اس کی جب تک کہ آپ حیثیت تعین نہیں کریں گے بندہ اس کو چھوڑے گا۔ جب تک اب میں لقمہ لینا چاہوں گا، لقمہ لینا، نہیں تو نے لیا لقمہ، میں لقمہ، ارے لقمہ تو لے لے۔ ارے یہ بتاؤ، نہیں سنو، یہ جمعہ کی نماز کی فرضیت، یہ جو آیت مبارکہ ہے، مطلب اللہ کا فرمان صریح ہو، واضح ہو، جو چیز عبارت النص سے ثابت ہو وہ جائز ہوتا ہے۔ اچھا چلو، جائز کی تعریف آپ مجھے بتا دیں گے پہلے کہ جائز سے آپ سمجھتے کیا ہے جائز کی تعریف؟ ماشاء اللہ، بس اب یہی کہلوانا میں چاہتا تھا، اپنی زبان سے انہوں نے تصدیق کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مطلق ہے،
अब मैं यही कहूँ कि या अय्युहल्लज़ीना की जो आपने आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वाज़ेह तौर पर यहाँ पर जायज की दलील निकल रही है या वजीयत की दलील निकल रही है। पहले अम्र वजूब पर दाल है, तो आप इसको तयन करें कि आप आया किस चीज को मानते हैं। दुरूद और सलाम को आप मुतलक तौर पर वाजिब मानते हैं या मुख्तस तौर पर आप इसकी तफ्सीस करते हैं। अगर आप मुतलक तौर पर वाजिब मानते हैं तो आपने यहाँ से जवाज की दलील जो पकड़ी है वो वाजिब होनी चाहिए, वरना आपको इसको मैंने पहले ही कहा था कि भाई मुतलक की तो मैं कायल हूँ, मुख्तस आपको करना है। मुख्तस आप क्या समझते हैं? बेचारा मुनव्वर नक्शबंदी आज इतना बुरा फंसा है कि मुख्तस की दलील दे रहा है और कहता है कि ये देखो ये दलील आ गई है। अब खुद तस्लीम कर लिया। अरे इनका 2 मिनट नहीं हुआ है अमन भाई, इनका 2 मिनट नहीं हुआ है। नहीं, वक्त तयन नहीं किया था। अब दूसरी बात ये है कि 2 मिनट आयत पेश की है, 2 मिनट करके अब ये भागने का इरादा कर रहा है, अब ये भागेगा। अब 30 सेकेंड अमन भाई बरेलवियत में पैदा नहीं हुआ जो मोहम्मद रजा रुक जा झूठ मत बोल रुक जा 15 मिनट कोई थोड़ी बोलेगा, नंबर भाई भी तो बोलेंगे। अरे तो मेरे पास भी 15 मिनट बचा था, तू कहाँ भाग रहा है फोन करके? बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, ज़ुर्रियत वहाबियत में सिवाय डेंगे बाजी के कुछ भी नहीं है। ये मुख्तस में ही जो है मर रहा है, सड़ रहा है, जबकि कुरान मजीद में रब ने जो फरमाया है मुतलकन वो पढ़ने के ताल्लुक से फरमाया है कि तुम्हें पढ़ना है। अब इस चीज का कैद नहीं लगाया, इस चीज की वजाहत नहीं मिलती कि बैठ के पढ़ना है या उठ के पढ़ना है, खड़े होकर के पढ़ना है या लेट करके पढ़ना है। तो जिस चीज पर जो है कोई हद, कोई कानून कुरान मजीद ने नाफिज नहीं की, तो जिस चीज के बारे में कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर हुक्म नाफिज नहीं फरमाया, तो हदीस पाक में इस बात का सबूत मिलता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल दिया है कि जिन चीज़ों को जो है किताबुल्लाह में बयान नहीं किया गया है वो जो है, और जिन चीज़ों से रोका नहीं गया है तो वो जो है जायज़ है। यानी जिनको बीच में छोड़ दिया है, कि जिनको ना हराम कहा है ना हलाल कहा है, उनको बीच में छोड़ दिया जो है जायज बताया गया है, उनको जायज माना जाएगा। अब कुरान मजीद में जो रब तबारक व तआला ने मुतलकन हुक्म दिया है वो पढ़ने का हुक्म दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने को जो है जिंदगी में एक बार पढ़ने को फर्ज मानते हैं कि जिंदगी में एक बार दरूद सलाम का पढ़ना फर्ज है। अब इसने जो है बात पढ़ने पर इसने खुद इत्तेफाक कर लिया है। अब इसको जो है शिकायत है, इख्तलाफ है इनकी कम अक्ली कम फहमी के बिना पर कि खड़े होकर के क्यों पढ़ते हो, और फजर के मैंने इसे मुतालबा किया कि तुम एक दलील पेश कर दो। पहले तो तुम ये बताओ कि ये नाजायज है, हराम है, शिर्क है, बिदत है। इनकी ज़ुर्रियत ये झूठ बोल रहा है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो इनकी सामीन व नाज़रीन, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जो है इतना कह सके कि मैं इसको हराम समझता हूँ, नाजायज समझता हूँ, बिदत समझता हूँ। जबकि कुरान मजीद के तफसीर आप उठा करके देख लें तो उसमें भी जो है हज़रत उमर से रिवायत है कि जिन चीज़ों को बीच में लिए जायज़ है, और जो है इब्ने माजा शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि जिन चीज़ों को बीच में छोड़ दिया गया है वह जायज़ है। यानी किताब हो गए 58 3 मिनट ना हलाल का हो। अब ये दलील पेश करेगा कि खड़े होकर सलाम पढ़ना और फजर के बाद पढ़ना कुरान ने इसको हराम कहा है या हलाल कहा है। फिर जब अगर ये तयन कर ले उसके बाद बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। मैंने आपसे ये कहा था वाज़ेह तौर पर कि ये बंदे ने जो मुतलक की दलील दी है उस पर तो ये ऐसे भागा है क्योंकि उसूल से ना बलद है ना, कभी अरबी कवानीन पढ़े हो तो जाने। अच्छा, कहते हैं कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर जब एक कह दिया कि तुम दुरूद भेजो, सलाम भेजो, जैसे अल्लाह भेजता है, के फरिश्ते भेजते हैं, ऐसे ही भेजो, उसने कैद नहीं किया। यही आयत जब उतरी थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बुखारी की हदीस है, वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हमने आप पर सलाम भेजना तो सीख लिया, लेकिन आप पर दुरूद किस तरीका से भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुरूद इस तरीके से भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये पूरी फिर अल्लाह के रसूल ने दुरूद इब्राहिम, जिसको नाम से मशहूर कहा जाता है, वो पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से तुम्हें पढ़नी थी। अब रसूलुल्लाह कह ही सकते थे कि तुम इसको खड़े होकर नमाज में कभी भी पढ़ सकते हो। रसूलुल्लाह ने कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि ये उमूम पर दाल है
अब जब रसूलुल्लाह ने इस आयत की तशरीह कर दी कि इस तरीके से पढ़ो, तो ये रसूलुल्लाह के खिलाफ वर्जी करके खड़े होकर क्यों पढ़ते हैं? सहाबा को तो कह देते कि खड़े होकर पढ़ो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोई तशरीह नहीं की। अब दूसरी बात कहता है कि कभी भी पढ़ सकते। जब भाई तो कभी भी पढ़ सकते हैं, तो मुझे ये बता दो कि तुम अपनी नमाजों के अंदर फजर के बाद फिर मुतय्यन क्यों किया? इसको आम होना चाहिए ना, एक वक्त को मुख्तस करके मुकर्रर करके आपने एक बिदअत जलाला को जारी किया, क्यों किया? वाज़ेह तौर पर। अब इसमें आपको दलील ये देनी थी कि भाई सहाबा के फजर में नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद सलाम पढ़ते हैं, तो क्या आप अपने सलाम में ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अमन भाई टाइम देखिएगा, नमाज का वक्त हो गया, बगले जाहिल। टाइम देखिएगा अमन भाई। भागेगा क्या? कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन। हेलो, हाँ मोहम्मद रजा। अरे कोई चैन है नहीं नमाज वगैरह? अरे यार तू भाग गया, अभी बाकी है 7 मिनट। तू भाग गया है, अब कितना बहाना बनाएगा तू? कितना बहाना बनाएगा? में क्या बात कर रहा है तू? 7 मिनट में मेरी टर्न है, मेरी बारी है, तू अपनी बारी में बोल के भाग गया है और फिर भाग गया। कल तुझसे मैंने ये पूछा कि अरे पूछा नहीं, अब भाग मत। तूने अपनी बारी में बात की है, अब तू डरता क्यों है जवाब लेने से? तू जो फरार करके भागा है, पहले तो तू हुक्म नहीं लगाया। सुना नहीं, अरे हम सब साबित करेंगे, लेकिन तुमने जो हदीस पेश की, गलत इस्तदलाल किया, अभी मैं तुझे अपने उसूल से पक्का बिदअती साबित करूंगा, तेरे ही उसूल से। तो तेरे उसूल में और इस्तदलाल से थोड़ी है। अरे तो तेरा उसूल तेरे लिए हुज्जत नहीं है, मेरे लिए हुज्जत थोड़ी है। तेरी कुरानी आयत कर, मुझे हदीस अरे चल वो मेरे लिए हुज्जत है। हाँ सुनो, अब तू बोल चुका है, अब सुन 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारी है, तू भाग गया था, अभी लफाजी करके भाग मत। अरे डर क्यों रहा है? उसूल क्या है वो तो बात हो चुकी है, अब तू भाग क्यों रहा है? सामीन व नाज़रीन, इसने एक हदीस पेश की थी बुखारी शरीफ की कि जब दरूद व सलाम के ताल्लुक से आयत नाजिल हुई, सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम तो ये जान गए कि हमें दरूद भेजना है, लेकिन कैसे भेजना है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो इस हदीस से इस वहाबी शेख मोहम्मद रजा ने ये इस्तदलाल किया कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं दी कि फजर के बाद जमात की शक्ल में खड़े होकर के पढ़ो। अगर ये बिदअत दलाला न होती तो जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम ज़रूर फरमाते। तो इससे ये मतलब निकलता है, ये उसूल निकलता है कि जिन चीज़ों की तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है वो बिदअत दलाला है। अब मैं मोहम्मद रजा से पूछूंगा कि आप मुझे इतना बता दे कि आप फजर के बाद जमात की शक्ल में न सही और खड़े होकर के न सही, कभी कभी तो ज़रूर और किसी न किसी सूरत में ज़रूर पढ़ते होंगे, मसलन खड़े होकर के नहीं तो बैठ करके लेट करके ज़रूर पढ़ते होंगे। तो इनकी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़रूर दी होगी। अब ज़रूर दी होगी वो तालीमात, तो आप वो तालीमात पेश करें, और जो उसूल आपका है कि जिनकी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है वो बिदअत दलाला होती है, तो आप दलील पेश कर दें कि आप कभी कभी पढ़ते हैं और जिस हालत में पढ़ते हैं उसकी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और अगर आप दलील नहीं, आप तस्लीम कर लीजिए कि अपने उसूल से आप पक्का अव्वल दर्जे के बिदअती हैं। हाँ मोहम्मद रजा, बीच में बोले तो ये भागने की निशानियां। अगर तुमने जवाब नहीं दिया, दलील नहीं पेश की, तो अव्वल दर्जे का बिदअती। वो अवाम पे छोड़, कुछ पूछना थोड़ी है, जैसा आप कह रहे थे ना कि अवाम पे छोड़ते हो, तो अवाम पे चल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहली बात इनका मुगालता ये देना कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुरूद को सीख गए हैं लेकिन कैसे दें? हालांकि ऐसे अल्फाज नहीं है, वहाँ पर यह है कि सलाम का तरीक़ा तो हमने सीख लिया, ए अल्लाह के रसूल आप हमें दुरूद कैसे भेजना है ये सिखाइए। तब रसूलुल्लाह ने वो सिखाया। अब मैंने ये जो कहा कि आप मुतय्यन करके फजर की नमाज के बाद जमात की शक्ल में रोजाना ये जो अस्सलातु वस्सलातु व अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इसकी तालीम रसूलुल्लाह ने नहीं दी। अब इनका मुगालता है कि चलो छोड़ो जमात को, चलो छोड़ो दुरूद को। अब मुझे ये बता दो कि फजर के वक्त अगर आप पढ़ लेते हैं कभी,
تو یہ بھی بدعت ضلالہ میں شمار ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ میں نے اس کو روزانہ کے لیے مختص نہیں کیا ہے، انہوں نے روزانہ کے لیے اس کو مختص کر لیا۔ اب جو مختص کر لیتا ہے تو دلیل اس کی ذمہ ہے، اور میں اس مختص کو بھی کر لوں گا، اور اللہ کے رسول پر اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کے علاوہ میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، میڈ ان پاکستان درود پڑھوں گا، تو یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ سنتوں کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فهو رد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو میرے اس امر میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو اس میں نہ ہو فهو رد، تو وہ عمل رد ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں ایک ایسا عمل داخل کیا ہے جو اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا، فهو رد ما جوابنا فهو جواب۔ ہو گئی تمہاری بات مکمل؟ چلو اب سنو سامعین و ناظرین، چلو میں نے ان سے پوچھا تھا ان کے خود ساختہ گھڑا ہوا اصول کے مطابق، وہ بھاگنے دے امن بھائی اپنی بات پوری کر لیتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اس نے خود ساختہ اصول گھڑا تھا حدیث سے، اس نے کہا یہ مغالطہ خود دے رہا ہے اور اپنے تشریحات میں خود ہی بدعتی ثابت ہو رہا ہے کہ طریقہ سکھایا، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقہ سکھا دیا، اس سے یہ مراد لے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے وقت متعین کر دیا کہ تمہیں کب کب پڑھنا ہے، کب کب نہیں پڑھنا ہے۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی کہ کب پڑھنا کب نہیں پڑھنا، اس کے تعلق سے سوال ہوتا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ کی شکل میں نہیں بتاتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد نہیں بتاتے، آپ بتاتے کہ بھائی ہاں کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، کھڑے ہو کر کے نہیں بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، اس انداز میں جواب دیتے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے الفاظ سکھائے، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو سوال کرنے والے صحابہ اکرام تھے انہوں نے پڑھنے کے تعلق سے سوال جو ہے عرض کیے تھے۔ اور سامعین و ناظرین، اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم جماعت، کیونکہ تمہارا اصول ہے کہ تعلیمات ضروری ہے، جن کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہی کرنا صحیح ہے۔ ابھی اس نے حدیث پڑھ کے ایک بھاگا ہے، اور وہ بھی جو ہے اپنے منمانی تشریح کر کے، اور اس کے زد میں بھی یہ وہابی پھنس جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے خلاف جو کرے گا تو حکم کے خلاف یہ ثابت کر دے ہمارے درود و سلام کو کہ ہم جو پڑھتے ہیں فجر میں تو وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف پڑھتے ہیں۔ اور ان کا ایک یہ کہنا کہ ہم نے مختص کر لیا ہے، تو یہ ہمارے کسی اکابرین میں سے ایک اکابر سے، کسی معتبر عالم دین میں سے ایک عالم سے دکھا دے کہ نماز کے فجر کے نماز کے بعد دیگر ٹائموں میں کبھی بھی پڑھنا ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایک دلیل پیش کر دے، نہیں پیش کر سکتا۔ سامعین و ناظرین، یہ رہی بات ان کے اعتراض کی۔ اب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ تم جو ہے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کبھی نہ کبھی تو پڑھتے ہوگے، درود بھیجتے ہوگے اور کسی نہ کسی صورت میں بھیجتے ہوگے، لیکن اس کو بالکل یہ کھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہابی جو ہوتے ہیں یہ درود و سلام کے دشمن ہوتے ہیں، یہ درود و سلام خود نہیں پڑھتے کیونکہ ان کو چڑ ہے، دشمنی ہے، اور ابلیس نے ان کو اپنا کارندہ بنا کر کے، صہیونی یہودیوں نے کارندہ بنا کر کے ان کو جو ہے استعمال کیا ہوا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ درود و سلام سے دشمنی کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اس سے دور رہیں، اس سعادت سے دور رہے، اور یہ صہیونی یہودیوں کو خوش کرے، ابلیس کو خوش کرے اور ابلیسی دین کو خوب پھیلائے اور ابلیس سے داد و تحسین وصول کرے۔ تو مسلمانوں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، اپنے اصول کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پیش کرتا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، دیکھو بیٹھ کر کے پڑھنے کا یہ جو ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن ان چیزوں کو یہ پیش نہیں کر سکا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس پر کلام ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وہابیوں کو درود و سلام سے چڑ ہے، اور یہ جس طرح خود محروم ہے اور درود و سلام خود پڑھنا جو ہے گوارا نہیں کرتا، اسی لیے یہ مومنوں کے زبان سے درود و سلام کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں ایسے لوگوں سے بچو۔ اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیم دی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے ہٹ کر کے اگر ہم کوئی درود پڑھتے ہیں وہ میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان چائنا ہے۔ حالانکہ میڈ ان چائنا درود یہ خود پڑھتا ہے، کیونکہ یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پڑھتا ہے، کسی صحابہ نے نہیں پڑھا، اور کسی صحابہ نے جب نہیں پڑھا تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے
क्यों? इनका कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ की तालीम दी है वही पढ़ना ज़रूरी है, तो इनके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी होगी, तो सहाबा ज़रूर पढ़ते, लेकिन सहाबा से भी ये तालीम नहीं मिलती। तो पता चला मेड इन चाइना दरूद ये वहाबी भी पढ़ते हैं, लेकिन वैसे तो इनको दरूदों से चिढ़ है, लेकिन क्यों मुसलमानों को धोखा देने के लिए पढ़ते हैं कि जब नबी, क्योंकि हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं कि उस पर अल्लाह की जो है लानत, तो वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए कि जिनके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न पढ़े। तो इस हदीस के जद में ये वहाबी तो आ जाएंगे, तो अब दिखावे के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मेड इन चाइना दरूद जिसको ये कहते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, खुद उसका इर्तिकाब ये वहाबी शेख भी हैं। तो सामीन व नाज़रीन आप खुद फैसला करें, ये बंदा भाग गया अपनी बात रख करके और एक हदीस पढ़ करके और मनमानी तशरीह करके। जी मुनव्वर भाई, जो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं और जो सलाम पढ़ते हैं, सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह, ए नबी ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, ये हम जो सलाम पढ़ते हैं तो ये तो अल्लाह ही का सिखाया हुआ तरीका है। जैसे कि अल्लाह सूरह सफ़ आयत नंबर 79 में फरमाता है नू आप पर सलाम हो, तो हम भी कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। और सूरह सफ़ आयत नंबर 109 में अल्लाह फरमाता है सलाम हो इब्राहिम पर, हम भी पढ़ते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप पर सलाम हो, ए नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। अल्लाह फरमाता है सूरह सफ़ आयत नंबर 120 में सलाम हो मूसा और हारून पर, तो हम भी यही पढ़ते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो ये तो अल्लाह का ही सिखाया हुआ तरीका है। जी। और ये जाहिल लोग ये कहते हैं कि फजर के अंदर ना पढ़ो, ज़ोहर के बाद ना पढ़ो। अबे तुम्हारे बाप का दीन है, तुम सिखाओ कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। जबकि सूरह एराफ है ना, अहज़ाब है, सूरह अहज़ाब, हाँ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है कि मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, मोमिनो तुम भी दरूद सलाम पढ़ो। अब अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया कि पढ़ो, और ये जाहिल कह रहा है कि अभी मत पढ़ो, जब मत पढ़ो, फजर में मत पढ़ो। अल्लाह तो फरमाता है कि पढ़ो, अब हमें पढ़ना है जब जब वक्त मिलेगा। जाहिल को हम तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना अमन भाई कि अल्लाह उसके रसूल ने ताकीद नहीं की, कैद नहीं लगाया। अब ये वहाबी कैद लगा करके खुदा व रसूल होने का दावा करता है, क्योंकि हमने उसी दिन परसों ही बताया था कि कोई फजर के बाद पढ़े, तब कोई जोहर में पढ़े, रोजाना पढ़े, साल में पढ़े, जिंदगी में पढ़े, इस आयत पर अमल हो जाएगा। जब भी पढ़े हर मुनासिब वक्त में मुनासिब जगह पर बंदा पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि कैद नहीं लगाई गई है। और ये कह रहा है कि वक्त मुतय्यन कर लिया। वक्त मुतय्यन करके ये थोड़ी कहा है कि इसी वक्त में पढ़ना वाजिब है। तो चलो, तो ये हमसे दलील मांग रहा है कि तुमने वक्त मुतय्यन किया, तुम दलील पेश करो। अबे दलील मुतय्यन करना बिदअत दलाला है, तुम दलील पेश करोगे ना। हमने जायज़ कहा है तो जायज़ के लिए तो हमने उसूल बता दिया है मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से कि जिसको शरीयत ने जिस पर खामोशी इख्तियार की वो जायज़ है। तुम शरीयत दिखा दो कि बाद नमाज फज्र। मुनव्वर भाई, इसमें तो खामोशी भी नहीं, अल्लाह तो कह रहा है कि पढ़ो। अब हमें पढ़ना है। नहीं, पढ़ने पर बात नहीं है, बात इस पर कि बाद नमाज फज्र और खड़े होकर के, तो इस पर शरीयत खामोश है ना। इससे कोई ये पूछे कि बाद नमाज फज्र नहीं पढ़ा जाएगा, अल्लाह ने कहा पर अल्लाह तो ये कह रहा है कि पढ़ो, हम बाद नमाज फज्र भी पढ़ रहे हैं। अरे अमन भाई, सीधी सादी बात है। जब इनसे पूछ लिया गया कि भाई तुम बता दो, तुम तो कभी कभी तो पढ़ते होगे, मुख्तस करके न सही कभी तो पढ़ते होगे ना, खड़े होकर के न सही बैठ के तो पढ़ते होगे, और इसकी तालीमात तो जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी होगी, वही पेश कर दो। तो मैंने कहा था तुम अव्वल दर्जे का बिदअती साबित हो जाओगे, तो हो गया अव्वल दर्जे का बिदअती साबित।